अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर ओवल ऑफिस में एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ भिड़ गए और इस बार बारी थी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो भिड़ रहे थे राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ, वो फेक न्यूज के आधार पर था। वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि श्वेत किसान यानी व्हाइट फार्मर्स का नरसंहार हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में, और ये सरासर झूठ है। विडंबना ये थी कि वहां मौजूद एनबीसी और एबीसी को वो गाली दे रहे थे उन्हें फेक न्यूज बताकर, मगर खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बने हुए थे। मगर बात वहां नहीं रुकती है, एक और चीज एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक महान नेता बताया और मोदी को अपना दोस्त, यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को एक पैमाने पर रख दिया। उन्होंने 8वीं बार कहा कि मेरी वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध खत्म हुआ है, और वो भी व्यापार की वजह से। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं और भारत की तरफ से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। भारत की तरफ से कोई नहीं कह रहा है। कायदे से प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री अमित शाह, इन तमाम लोगों को सामने आना चाहिए, इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए, मगर पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ क्या हुआ। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप एक क्लिप चलाने लगते हैं, और इस क्लिप में वो ये दावा करते हैं कि देखिए, आपके देश के कई नेता श्वेत किसानों यानी व्हाइट फार्मर्स को मारने की धमकी दे रहे हैं, और आपके देश के अंदर व्हाइट फार्मर्स का जेनोसाइड चल रहा है, यानी श्वेत किसानों का नरसंहार चल रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जो दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये सरासर झूठ है। श्वेत किसानों के खिलाफ अपराध होते हैं, मगर बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे ब्लैक फार्मर्स के खिलाफ यानी अश्वेत किसानों के खिलाफ अपराध होते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मगर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे बेशकीमती छात्र हैं, इसीलिए वो इस तरह के फेक न्यूज पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, किस तरह से उन्होंने एक वीडियो चलाया अपने मेहमान की बेइज्जती करने के लिए, यानी कि पूरी तैयारी कर रखी थी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को घेरने की, और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो चलाया जिसमें कई लोग बयान दे रहे हैं श्वेत किसानों के खिलाफ। इस पर क्या कहा राष्ट्रपति रामाफोसा ने कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति रामाफोसा की बेइज्जती करने के लिए क्या किया गया। People are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yes. South Africa, occupy land. That's who we are. Honorable member, I can withdraw my membership from this useless parliament. Honorable. Yes, honorable member. Must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Shoot to kill. दोस्तों जाहिर सी बात है कि रामाफोसा को इसका जवाब देना था, और उन्होंने करारा जवाब दिया। रामाफोसा ने कहा कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये लोग इस देश में एक माइनॉरिटी हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। इन्हें सरकार का समर्थन भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बात आप कह रहे हैं कि नरसंहार हो रहा है, ये सरासर गलत है। और दोस्तों कुछ देर बाद मैं आपको इसके प्रमाण भी पेश करूंगा। देखिए किस तरह से जवाब दिया सिरिल रामाफोसा ने, और ये जवाब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा ज़ेलेंस्की की इसी तरह से बेइज्जती करने की कोशिश ट्रंप और जेडी वैंस दोनों ने किया था, मगर ज़ेलेंस्की ने अपने देश की इज्जत बचाते हुए इसका करारा जवाब दिया था। दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई और ज़ेलेंस्की को इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। मगर आपको याद होगा भारत के संदर्भ में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में भारत की बेइज्जती की गई, मगर प्रधानमंत्री खामोश रहे। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से सिरिल रामाफोसा इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इक्का दुक्का नेता हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament.
and they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is quite Nothing happens to There them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now The been farmers are utilized. black. The farmers are not black. We I don't now- say that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning, they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't we know will we'd get talk about it. involved here, but I will say this, that if the news wasn't fake like NBC, which is fake news totally, one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible. But if they weren't fake news like this jerk, और बात वहां नहीं रुकी। यहां राष्ट्रपति रामाफोसा ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा प्रहार दिया और एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी बेइज्जती की। कैसे बेइज्जती की मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा अभी वो कतर गए थे और कतर के जो बादशाह हैं, के जो प्रमुख हैं, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को एक प्लेन दिया था। इस पर तंज कसते हुए राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि भाई मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। यानी कि वो समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यही भाषा समझते हैं, सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। देखिए किस तरह से सिरिल रामाफोसा उनकी बेइज्जती करते हैं। that idiot talks about, after viewing a thing where thousands of people are dead, I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I'd take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. दोस्तों इंतजार कीजिएगा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया। मगर आप लोगों में से कई लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या वाकई श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में, और दोनों के बीच में ये जो तू मैं हुई है उसका लब्बो लबाब क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बतला रहा हूं इस अंतरराष्ट्रीय खबर के मायने। हुआ क्या? हत्या। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से क्यों भिड़ गए ट्रंप? सबके सामने हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। राष्ट्रपति रामाफोसा ने शांत रहते हुए वीडियो को नाकार दिया और कहा कि वे इसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने और भी आक्रामक रुख अपनाते हुए लेखों की प्रतियां दिखाईं जिनमें दक्षिण अफ्रीका में मारे गए गोरे लोगों के बारे में बताया गया था। ट्रंप ने जोर से कहा डेथ यानी मृत्यु कहते हुए पन्ने पलटे, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई। यह ट्रंप की मीडिया के सामने किसी विदेशी नेता के साथ दूसरी बड़ी असहमति है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने जेलेंस्की पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया था। एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के सामने श्वेत नरसंहार का मुद्दा उठाकर सबको चौंका दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सवाल यह दोस्तों कि क्या वाकई श्वेत नरसंहार हुआ है? क्या दक्षिण अफ्रीका में वाकई व्हाइट फार्मर्स को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया भर के सामने दावा कर रहे हैं? दोस्तों इसको लेकर मैंने लंबी चौड़ी पड़ताल की। बीबीसी, CNN, तमाम जो सोर्सेज हैं उन्हें मैंने जुटाया और सवाल पूछा परप्लेक्सिटी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परप्लेक्सिटी से। वो क्या जवाब दे रहा है आपके स्क्रीन पर, और यह जवाब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल रहा है। गौर कीजिएगा।
हकीकत क्या है? परप्लेक्सिटी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का व्हाइट जेनोसाइड हो रहा है, उसके कोई सबूत नहीं है। कई अलग अलग एक्सपर्ट्स, क्राइम डेटा और खुद गोरों के संगठनों ने इस थ्योरी को गलत बताया है। हां, कुछ गोरे किसानों की हत्या हुई, लेकिन ये मामले साउथ अफ्रीका के कुल क्राइम रेट का बहुत छोटा हिस्सा है और इसे जेनोसाइड नहीं कहा जा सकता। असलियत यह है कि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर हिंसक अपराधों के शिकार काले लोग होते हैं। जो फार्म अटैक होते हैं, उनमें काले और गोरे दोनों प्रभावित होते हैं। साउथ अफ्रीका की अदालतें और बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी इस व्हाइट जेनोसाइड वाली बात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत मान चुके हैं। यह थ्योरी कुछ कट्टरपंथी और फर्जी राइट विंग ग्रुप्स फैलाते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसेमंद डेटा या जन समर्थन नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी। कहने का अर्थ क्या है? जब मैं 5 मिनट में आपके सामने सबूत ला सकता था, वो भी खुद ब्रिटिश और अमेरिकी एजेंसीज की पड़ताल के आधार पर, तो क्या ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता थी? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में आने वाले लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, और उनके इस झूठ का जवाब सच के आधार पर दिया जा सकता है। याद कीजिएगा, ज़ेलेंस्की ने अपने देश की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं किया था। वो किस तरह से भिड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप से, आइए एक बार फिर देखते हैं। 19, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के सामने भी ट्रंप ने झूठ बोला था। राष्ट्रपति मैक्रों ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि झूठ बोलना बंद कीजिए। और उस वक्त कैसे पोल खोली थी राष्ट्रपति मैक्रों ने, खुद देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि भाई हम ही हैं जो लोगों को मदद देते हैं, यूक्रेन को मदद देते हैं, बाकी कोई और मदद नहीं दे रहा है। तब मैक्रों ने कहा, नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं। देखिए मैक्रों ने उस वक्त कैसे उनको जवाब दिया था। So you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. और मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जब एक देश का नेता दुनिया में जाता है ना, तो वो पूरे देश की इज्जत, अस्मिता और उसकी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। लिहाजा अगर देश की बेइज्जती कोई कर रहा है तो उसको जवाब दो, चाहे वो दुनिया का ताकतवर नेता ही क्यों ना हो। भारत लगातार खामोश रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे हैं, कुछ भी कहा जा रहा है और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या उसकी वजह यह है गौतम अडानी? क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उसके बाद से अमेरिका हमें जो भी कह रहा है इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। जवाब दिया भी गया तो विदेश मंत्रालय के एक अदने से प्रवक्ता द्वारा। विदेश मंत्री जयशंकर को खुलकर सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, वो नहीं आए। उल्टा अब एक बार फिर इसी मंच पर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता दिया और मोदी को अपना दोस्त। यानी कि एक आतंकवादी देश है और एक पीड़ित देश है, दोनों को बराबरी पर ला दिया। देखिए किस तरह से ट्रंप एक बार फिर भारत की तौहीन कर रहे हैं।
more for the, it's like, if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think we, you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. Modi? And he's a Mutual friend? Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. We're trying to settle Russia, Ukraine. पर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। उन्होंने एक बार फिर कहा कि व्यापार के चलते भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। यह व्यक्ति खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की बेइज्जती कर रहा है, मगर हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। यह 8वीं बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दखल दिया, मेरे चलते युद्ध रुका, व्यापार के चलते युद्ध रुका। मानो भारत जो है उसे सिर्फ व्यापार से मतलब है। पहलगाम में जो लोग मारे गए थे उनकी शहादत से कोई मतलब नहीं है, मगर यह व्यक्ति भारत को इस तरह से पेश कर रहा है दुनिया के सामने कि इन लोगों ने व्यापार के चलते युद्ध रोक दिया। पाकिस्तान को तो खैर समझ आता है, भिखारी देश है, आतंकवादी देश है, मगर भारत की एक इज्जत है, एक अस्मिता है, मान सम्मान मर्यादा जुड़ा हुआ है उससे। मगर स्वाभाविक सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की कोई परवाह नहीं और यहां पर खामोशी बनी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, कब यह चुप्पी तोड़ी जाएगी, कब आप अपनी खामोशी तोड़ेंगे और देश की जो बेइज्जती की जा रही है उस पर आप अपनी जुबान खोलेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।